कोई टीचर भर्ती नहीं हुई। इस 10 सालों में कहीं पे कोई ग्रेड 1 भर्ती नहीं हुआ, कोई 16 ग्रेड का कोई मुलाजिम भर्ती नहीं हुआ। जबकि हुकूमत के पास 10 से 12 हजार असामियां पिछले 10 साल से खाली पड़ी है। जो हुकूमतें 10-10 साल अपनी नशिस्तें पुर नहीं कर सकती, इस तरह की हुकूमतों को दोबारा अवाम पे मुसल्लत करने से रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आप एक ऐसी हुकूमत कायम करें जिनका आपके साथ डायरेक्ट ताल्लुक हो, जो आपके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हो। हमारा ताल्लुक आपके साथ बराह रास्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने गरीबों के साथ, अपने किसानों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। आज भी आप देखें, अगर आपको इस हुकूमत के वसाइल से अगर थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता है तो 20 अरब की सब्सिडी है गंदम की, जो कि अवाम को बराह रास्त मिलती है। आज गंदम की जो सब्सिडी 20 अरब की अवाम को जो बराह रास्त मिलती है, इसका क्रेडिट जुल्फिकार अली भुट्टो को जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। और इस सब्सिडी का तहफ्फुज, इस गंदम सब्सिडी का तहफ्फुज में जो गिजर के अवाम ने कुर्बानी दी है, उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। आप मुहाफिज हैं इस सब्सिडी के, हमेशा आपने इसकी मुहाफिजत की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपके साथ। हम इस तहफ्फुज को, हम इस गंदम की सब्सिडी को इंशाअल्लाह और बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। हम भुट्टो के तोहफों को वापस लेने नहीं देंगे। और दूसरा तोहफा जो आज मेरी माओं को, मेरी बहनों को माशी तौर पे डायरेक्टली बराह रास्त थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता है, वो नजरिया भी, वो फलसफा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए से आज गिलगित बल्तिस्तान के हजारों माएं बहनें मुस्तफीद हो रही है। और ये बराह रास्त तोहफा भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पर जनाब आसिफ अली जरदारी का है। तो मेरी माओ बहनों, 7 जून को एक तरफ मुस्लिम लीग नून की जमात है, दूसरी तरफ शोहदा की जमात है, शहीदों की जमात है और शहीदों की सरजमीन है। ये शहीदों की जमात और शहीदों की सरजमीन, ये मुस्लिम लीग नून का गिजर से सफाया करेंगे। हम उन लोगों को दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत होने नहीं देंगे जिन्होंने पिछले 5 साल गिजर का इस्तेहसाल किया। गिजर की स्कीमें काट के ले गए, गिजर के रोड की स्कीमें काट के ले गए, गिजर का बजट उठा के ले गए। वो फिर आज अपनी शक्ल तब्दील करके आपके पास आए हैं। तो भाइयों दोस्तों, आप ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आप बाशऊर हैं, आपका शऊरी वोट होगा और आपके शऊरी वोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये मेरे तीनों भाई इंशाअल्लाह 7 जून को कामयाब होंगे। मैं आपको यह भी बताऊं कि पूरे बल्तिस्तान की बेल्ट में मुस्लिम लीग नून के पास टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं थे। 9 नशिस्तों के ऊपर टिकट के लिए उम्मीदवार नहीं मिले। वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। गलती से एक आध दाना पीपल्स पार्टी के टिकट ना मिलने पे उन तक पहुंच गए। उनको टिकट दे के अपनी इज्जत बचाई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ग्राउंड के ऊपर जो इस आज उसकी ताकत है,
वो ताकत आप हैं, आप हमारी माएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे जवान। इंशाअल्लाह हम आपको गिलगित एक हल्का नंबर 1 से हल्का नंबर 6 तक की 6 नशिस्तें देंगे। आप बेफिक्र रहें, हम इंशाअल्लाह जितनी अपनी कोशिश करें, हम मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर को भी जीतने नहीं देंगे। जमील साहब दिन के 12 बजे इंशाअल्लाह अपनी सीट भुट्टो साहब का तोहफा लेके बिलावल तक पहुंचेंगे। कौन छेड़ता है? बस बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। अब हम आपके साथ, चूंकि हमने पिछले 5 साल में हमारे पास 4 नशिस्तें थी, इन 4 नशिस्तों के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हमें हुक्म था कि जब तक आप लैंड रिफॉर्म पास नहीं करेंगे मैं गिलगित बल्तिस्तान नहीं आऊंगा। तो चेयरमैन साहब का हुक्म था, मैंने 2 दफा जाके गुजारिश की कि आप विजिट करें, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान नहीं आऊंगा, आप पहले लैंड रिफॉर्म करें, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनकी जमीनों की मलकियत दें, फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान आऊंगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों के साथ इतना बड़ा लैंड रिफॉर्म करके दरिया के किनारे से पहाड़ की चोटी तक आपको मालिक बना सकती है, तो कुछ भी कर सकती है आपके लिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक आपके साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ हमारी इन अवाम की अहमियत को समझती है, इनके मुफादात के लिए कुर्बानी देती है। मेरा कायद भी आपके लिए शहीद हुआ, मेरी बेनजीर भुट्टो भी आपके लिए शहीद हुई है। इंशाअल्लाह हम भी आपके लिए कुर्बानी देंगे। हम मुश्किल वक्त में, अवाम की मुश्किल वक्त में बाग के दीगर मुल्कों में सहारा लेने वाले नहीं, हम वो जमात हैं जो आपके लिए सूलियों पे चढ़ते हैं, गोलियां खाते हैं। इंशाअल्लाह 7 जून को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। अभी से ऐलान करते हैं, इस गिलगित बल्तिस्तान के खजाने में जितनी नशिस्तें खाली हैं, ये लगभग कोई 12,000 नशिस्तें खाली हैं। इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुंतकिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। अब मैं अपने महबूब कायद को स्टेज पे बुला रहा हूं और मैं चेयरमैन साहब को बुलाने से पहले वाजिद को बुलाऊंगा कि आप सामने डायस पे आए और नारे लगवाएं। आप वाजिद। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे बेनजीर, नारे बेनजीर, नारे बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। अब छाया छाया, अब राज करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, काबिले एहतराम अमजद एडवोकेट साहब, स्टेज पे बैठे मौजूद मेहमानान गिरामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे कबल अपनी तरफ से, जिला गिजर के अवाम की तरफ से, जनाब चेयरमैन आपको, आपके मेहमानों को वादी शोदा गिजर आमद पर आपको खुशामदीद कहता हूं।
जनाब चेयरमैन, जिस जिले में आप तशरीफ ले आए हैं, इस जिले को जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने 1974 में बनाया था, जो बाद में खत्म किया गया। और जो ही बीबी की हुकूमत आई तो इस जिले को दोबारा बहाल किया गया। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है। यहाँ पे अदालती निज़ाम नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान में अदालतें कायम हो गई। 94 तक कश्मीर अफेयर का एक एडिशनल सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के सियाह और सफेद का मालिक होता था। 94 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो पहली दफा अख्तियारात इस्लामाबाद से उठा के गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किया गया। और हमें खुशी है कि हमारे पीर सैयद करम अली शाह साहब गिलगित बल्तिस्तान के पहले डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव बने। और उसके बाद जो ही 2009 में वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को एक शनाख्त दी गई, उससे पहले नॉर्दर्न रियाज के नाम से पहचाना जाता था। गिलगित बल्तिस्तान का ना सिर्फ नाम दिया बल्कि बाकी जितने सूबों के पास अख्तियारात हैं, सारे अख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किए गए। और आज जिस निज़ाम का हम हिस्सा हैं, जहां पे वजीर आला है, गवर्नर है, असेंबली है, कैबिनेट है, सारे अख्तियारात जो बाकी सूबों को हासिल है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी हासिल है। जनाब चेयरमैन, जिस पार्टी की बुनियाद शोहदा की लहू पर हो और जिस जमहूरियत के रास्ते पर चलने वाली पार्टी, जहां पे सैकड़ों कारकुनान अजियतों से गुजरे, कैदो बन की सोबतों से गुजरे, लीडरशिप की शहादतों की सूरत में कुर्बानियां हो, ऐसी पार्टी को कोई नहीं शिकस्त दे सकता है। और इंशाअल्लाह 7 तारीख को जिला गेजर की तीनों नशस्तें, जनाब चेयरमैन, जिला गेजर के अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की यहाँ के लोगों के लिए की गई मेहरबानियों की वजह से, बीबी की मेहरबानियों की वजह से, और जिस अंदाज में यहाँ के लोग इस पार्टी से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 7 तारीख को तीनों हलकों में हम जश्न मनाएंगे। जनाब चेयरमैन, मैं मुख्तसरन कुछ इशूज थे, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है। BISP के बहुत सारे बेनिफिशरी से ये बीबी शहीद का तोहफा है जो गरीबों के लिए था, और उसमें बहुत सारे और अलाइड फैसिलिटीज हमारे उसको गुरबा में को दिया गया था। जैसे जिस घर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड था, उस घर के एक बंदे को ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां पे उसको कारोबार के लिए फैसिलिटेट किया जाता था। बच्चियों की शादियों की सहूलत थी, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद उस सहूलत को वापस लिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो सारी सहूलियात हमारे अवाम के लिए आप वापस करने का ऐलान करें। और इसके अलावा दूर आफ्तादा इलाके हैं जिला गिजर में, वहां पे ये BISP के बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आ सकते हैं, बहुत ज्यादा हमारे लोगों को तकलीफ होती है। आपसे गुजारिश करूंगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस हर तहसील में खोले जाएं। और आखिर में जनाब चेयरमैन, मैंने अपने टेन्यूर में कोशिश की थी
कि गिलगित बल्तिस्तान के हल्का बंदियों में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इसलिए मैं आपसे तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूं। हमारी इंशाअल्लाह गवर्नमेंट बनेगी गिलगित बल्तिस्तान में। तो इधर अमजद साहब भी बैठे हैं, हमारे दोनों हलकों के उम्मीदवारान भी बैठे हैं। हमारी तरफ से आपके साथ वादा है, पूरी कोशिश होगी तो जिला गीजर के लिए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में एक इजाफी नशस्त के लिए कोशिश करनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नज़ीर अहमद साहब। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतहरिक रहनुमा है जनाब मोहम्मद अयूब शाह साहब, हल्का GBLA 21 गजर 3 से। तो आप आए स्टेज पे और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भट्टू जरदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी GB जनाब अमजद हुसैन साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेहमानान गिरामी, मेरे गजर के गयूर अवाम, PSF यूथ और पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पेशतर ज़िला गजर के अवाम की जानिब से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी को गजर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। यह पाकिस्तान पीपल पार्टी की मोहब्बत है गजर के लोगों के साथ। जब भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आई है, गिलगित बल्तिस्तान में रिफॉर्म्स आ गए हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम होते रहे हैं। जब भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के उम्मीदें रोशन हो गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, नज़ीर अहमद साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बारे में गुजारिश की। मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है, वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे तो लेते हैं मगर पाकिस्तान पीपल पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं। मुझे अफसोस उन लोगों पे होती है जो अपने माउन से पैसे लेके पैकेज करते हैं और सोशल मीडिया में पाकिस्तान पीपल पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं। मैं उन लोगों से ये कहता हूं, वो जिन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं वो भी गिने उनके पार्टियों के क्या एहसानात है। आप लोगों को पता है मुस्लिम लीग नून के सदर हाफिजुर रहमान ने गजर, हुंजा और नगीर के लोगों को एंटी स्टेट डिक्लेयर किया है। हम मजम्मत करते हैं मुस्लिम लीग नून के उस सदर को। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, गंदुम सब्सिडी पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक तोहफा है। मैं जनाब चेयरमैन से गुजारिश करूंगा, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ लंबे बहुत बड़े हैं, दरिया बहुत ज्यादा है, पानी की कोई कमी नहीं है, मगर यहाँ पे काश के लिए हमारे पास जमीनें नहीं है। इसलिए जनाब चेयरमैन से मैं गुजारिश करूंगा कि गंदुम सब्सिडी और गंदुम के कोटे में इजाफा करे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं अपना तकरीर तवील करना नहीं चाहता हूं। मेरे अपर गजर के लिए तालीदास का वाकया आप लोगों को सबको मालूम है। इस वक्त 1 साल का अरसा गुजर चुका है। NHA की गफलत की वजह से आज लोग महसूर होने के लिए तैयार है। मैं जनाब चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि NHA वालों से बात करें ताकि अपर गजर वालों के जो तालीदास के मुतासिरीन के मसाइल हल करे और अपर गजर वालों के लिए रोड का मसला हल करे। ये हमारी एक बुनियादी मसला है, ये अपर गजर के लोगों का मसला है, बल्कि पूरा गजर डिस्ट्रिक्ट का मसला है। मैं जनाब चेयरमैन से ये भी गुजारिश करूंगा
कि यहाँ पे हमें तशवीश है, पंजाब से पुलिस यहाँ पे लाया गया है, कहीं वो अपना फॉर्म 47 वाला काम यहाँ भी ना करे। अगर वो ये नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल पार्टी पूरा गिलगित बाल्टिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। और मैं गजर के अवाम और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से जनाब चेयरमैन साहब आपसे हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला गजर के तीनों निशस्तें हम आपको तोहफे में देंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अयूब शाह साहब। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान लीडर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गजर जनाब व उम्मीदवार हल्का GBL 19 गजर 1 जनाब पीर सैयद जलाल अली शाह साहब से मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब जलाल अली शाह साहब। नारे भुट्टो, नारे बेनजीर, नारे बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, नारे भुट्टो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे लीडर, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट साहब, और जितने भी स्टेज पे मेहमान गिरामी बैठे हुए हैं, और मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे यूथ, मेरे बुजुर्गों, आप सबके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज हम सरजमीन शोहदा में अपने मोहसिन, अपने भाई को वेलकम करते हैं और यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये सरजमीन जो शोहदा की सरजमीन है आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफादार थी और इंशाअल्लाह 7 जून को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफादार रहेगी। चेयरमैन साहब, मुझसे पहले मुकर्रीन ने जितने भी एहसानात इस डिस्ट्रिक्ट में और गिलगित बल्तिस्तान पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं वो आपको अच्छी तरह आगाह किए गए हैं। मैं कुछ चीज़ें इस लिस्ट में ऐड करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी गिलगित में और इंशाअल्लाह ताला वफाक में, तो कुछ ऐसे काम हैं जो वफाक की जिम्मेदारी है और कुछ ऐसे काम हैं जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की जिम्मेदारी है। मैं अपनी आवाम के सामने, अपनी बहनों के सामने आपसे 2-3 वादे लेना चाहता हूं। पहला तो जैसे मुझसे पहले मुकर्रीन ने कहा कि BISP कार्ड जो मिलता है पूरे पाकिस्तान में और इससे हमारी माएँ, हमारी बहनें मुस्तफीद होती हैं, हमारे घराने मुस्तफीद होते हैं, उसका फॉर्म बहुत लेंथी होता है और हमारे एरियाज में और रेस्ट ऑफ बाकी सारे जो बाकी के 4 सूबे हैं उनमें कुछ अल्फाज के चुनाव का फर्क है, जिसकी वजह से हमारा पॉइंट सिस्टम जो है वो 32 से ऊपर रह जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप हमारी ये तजवीज़ याद रखिएगा और जो पॉइंट सिस्टम है गिलगित बल्तिस्तान को हार्ड एरिया डिक्लेयर करके उसके पॉइंट्स बढ़ा दिए जाएं ताकि हमारी माएँ, हमारी बहनें पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस कार्ड से मुस्तफीद हो सके। इसके अलावा जिस सरजमीन में आप बैठे हुए हैं चेयरमैन साहब, ये अगले कुछ सालों में टूरिज्म का हब बनने वाला है। पहले तो आपने ये गिलगित शंधूर रोड
और उसके बाद ये जो गिलगित शंदूर रोड का तोहफा हमारे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का सी पैक का तोहफा था, जिसकी वजह से ये एक रोड चाइना से कनेक्ट करता है जाके गवादर तक। तो ये एक अल्टरनेटिव रूट के तौर पे आज जो काम हो रहा है, जिसका क्रेडिट दूसरी पार्टीज लेना चाह रही है, लेकिन इसकी बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी। इसके अलावा मेरे चेयरमैन साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक और रोड हमारी आवाम को, हमारी गजर की आवाम को चाहिए, जिसकी भी बुनियाद हमारे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी, और वो है ताजिकिस्तान रोड। वही ताजिकिस्तान रोड, जब आप फॉरेन मिनिस्टर थे तो आप उसके अलंबरदार रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आपको मौका मिलेगा और हमारी पार्टी की हुकूमत होगी, वो आपकी अवलीन तरजीह में होगा कि हमारा ताजिकिस्तान रोड ओपन होना चाहिए, ताकि हम गैस, बिजली, पानी और जितने भी हमारे तेल के ज़खायर हैं ताजिकिस्तान में, उससे हमारा हल्का, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुस्तफीद हो सके। इसके अलावा चेयरमैन साहब, आप बेहतर समझते हैं गजर को, आप बेहतर समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान को। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितना भी मजमा बैठा हुआ है, ये इन्होंने इतना गिलगित बल्तिस्तान नहीं देखा होगा जितना आपने गिलगित बल्तिस्तान देखा है। इन्होंने इतने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाई होंगी जितना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आपको मोहब्बत दी है, आपको इज्जत दी है, आपकी ताकत बने हैं। और इस चीज फैक्ट्स एंड अगर फिगर्स में बात करें तो पिछला इलेक्शन जो हमसे चोरी किया गया, हमारा मैंडेट चुराया गया, उस वक्त की भी गिलगित बल्तिस्तान का सबसे ज्यादा वोट तीर का था और आपका था मेरे चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, इंशाअल्लाह ताला इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराया हुआ है, और 7 जून को न सिर्फ गजर, जो कि पहले भी मिनी लाड़काना के नाम से जाना जाता था, इंशाअल्लाह अजीज 2026 7 जून को वो लक़ब दोबारा गजर को मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला 3 सीटें आपको तोहफे के तौर पे मिलेगी। आज से पहले भी गजर कभी नजरअंदाज नहीं हुआ। 1995 में जब पीर सैयद करम अली शाह मरहूम की क़यादत में 3 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गजर से दी, तो चेयरमैन साहब, आपकी वालिदा साहिबा हमारी शहीद रानी ने गजर को डिप्टी चीफ का तोहफा दिया। और उसके बाद मेरी आवाम को मालूम होना चाहिए कि 2009 में जब गजर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, गजर की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुना और गजर से 3 सीटें आई, तो आपने गवर्नर का तोहफा दिया गजर को। और इंशाअल्लाह अजीज आज 15 साल बाद वही हिस्ट्री दोबारा दोहरा रही है। इंशाअल्लाह अजीज आज गजर ऐसी पोजीशन पे है कि आपको, आपकी पार्टी को इंशाअल्लाह ताला 7 जून को 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें आपको तोहफे में देगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे आज से पहले आपने इस गजर की आवाम को तोहफा दिया है, इस दफा भी गजर की आवाम को कोई ना कोई तोहफा देंगे। पाकिस्तान की जितनी भी माश है, जितनी भी डेवलपमेंट है, उसका एक मेन हिस्सा टूरिज्म है। तो चेयरमैन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म को मुनज़्ज़म करने का
आप पे जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप जिस भी फोरम पे जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान की सेफ, सिक्योर और क्लीन टूरिज्म को आप प्रमोट करेंगे, क्योंकि यही हमारा गहवारा है, यही हमारा गिलगित बल्तिस्तान ही पाकिस्तान का कोहिनूर है, और गिलगित बल्तिस्तान ही पाकिस्तान का चेहरा है। और आज से पहले भी आपने और आपकी पार्टी ने इसको प्रमोट किया है, और इंशाअल्लाह अजीज आज के बाद भी हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जिस भी फोरम पे जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान और इसका चेहरा और इसका खूबसूरत चेहरा आप दुनिया भर में इंशाअल्लाह ताला प्रमोट करेंगे। आप सबका टाइम लिया मैंने। मेरी जितने भी अवाम यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो पुनियाल से है, चाहे वो गुपिस फंडर से है, चाहे वो यासीन सुमाल से है, चाहे वो उश्कोमन है, मैं आपके जज्बात का कदर करता हूँ। आपके दिलों में जो इस पार्टी के लिए हमारे मोहसिन मेरे भाई चेयरमैन के लिए जो मोहब्बत है उसके मैं कदर करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यही जो मोहब्बत है ये इंशाअल्लाह अजीज 7 जून को बैलेट पेपर के ऊपर दिखनी चाहिए, तीर पे ठप्पा होना चाहिए। गजल में 3 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह अजीज अगर इसी तरह 3 सीटें आई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे मोहसिन, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गजल में आके हम सबके साथ जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह अजीज। एक नारे के साथ मेरी माएं, मेरी बहनों, मेरे यूथ, मेरे नौजवान, एक नारे के साथ मैं अपने तकरीर का अख्तिताम करना चाहूंगा। आप सब ने जोश और खरोश से मेरे नारे का जवाब देना है, और उसके बाद मैं स्टेज जो है किसी और के हवाले करूंगा। नारे भुट्टो वस्सलाम। थैंक यू जलाल साहब। अब मैं पीपल्स यूथ गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सदर डॉक्टर शाहिद गिलगिती से गुजारिश करूंगा कि हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट को आप बुलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रिर को बुलाने से पहले मैं अपने नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि चूंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान की यूथ का सदर हूं, और गिलगित बल्तिस्तान में 90% से ज्यादा मेरी यूथ, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे यूथ जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट 90+ है, तो स्टेज पे बैठे हो आप, इंशाल्लाह आपका चीफ मिनिस्टर बैठा है। मैं आपसे मुतालिबा करता हूं कि जब भी हमारी हुकूमत बनेगी तो मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए आप रोजगार का मुतालिबा करता हूं। इंशाल्लाह ताला वो रोजगार आप हमें मुहैया करेंगे। चेयरमैन साहब, आपकी मोहब्बत, आपकी हमदर्दियां जिला गजर के साथ मेरी मायों के सामने, मेरी बहनों के सामने, मेरे बुजुर्गों के सामने आज यहाँ पे बैठे हैं, तो ये आपकी मोहब्बत में बैठे हैं। मेरे बानी कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की मोहब्बत में बैठे हैं, मेरी शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मोहब्बत में बैठे हैं, और मेरे नौजवान कायद आपकी मोहब्बत में बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी यूथ वादा करती है जब तक हमारी आखिरी सांस रही इंशाअल्लाह भुट्टोइज्म के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं उसने गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के चप्पे चप्पे के अंदर मजबूत किया है। गिलगित बल्तिस्तान के 10 इजला के अंदर पीपल्स पार्टी को मजबूत और मुनज़्ज़म किया है। आज चप्पे चप्पे से जय भुट्टो, जय बिलावल के अगर नारे लगते हैं तो अमजद हुसैन एडवोकेट की क़यादत में लगते हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत मिला है, तो उसका बानी आप मेरे नौजवान कायद आपकी क़यादत में अमजद हुसैन एडवोकेट था। इंशाअल्लाह ताला आगे भी आपकी क़यादत में, आपकी मुदब्बिराना क़यादत में हम अमजद साहब के शाना बशाना चलते हुए आगे चलेंगे। मैं अपने मजीद टाइम ज़िया किए हुए मैं सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमजद हुसैन एडवोकेट को मदऊ करता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। अमजद हुसैन एडवोकेट साहब। नारे भुट्टो, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम जनाब सैयद पीर जलाल अली शाह साहब, मोहतरम जनाब अयूब शाह साहब, मोहतरम जनाब नज़ीर अहमद साहब, अली मदद शेर साहब, स्टेज पे बैठे हुए काबरीन, मेरे गयूर शोदा की सरजमीन गिजर के बासियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बिलखुसूस मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे जमा हैं। हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब आपके सामने हैं और इलेक्शन मुहिम का सिलसिला है और इस मुहिम के सिलसिले में हम यहाँ पे जमा हैं और इंशाअल्लाह आज 4 तारीख है, 5 को गिलगित में भी जलसा होगा और 6 तारीख को रेस्ट डे है और 7 तारीख को इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होंगे। और इस दफा का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ही यूनिक इलेक्शन है। इस दफा के इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जिस तरह इलेक्शन का हिस्सा है और जिस तरह महसूस हो रहे हैं और जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए ये कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, उस पर मैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं। भाइयों दोस्तों, आपको मालूम है कि हम 10 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इन 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो सलूक हुआ है, बिलखुसूस जिला गिजर के साथ जो सलूक हुआ है, आपको मालूम है। आपने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी देखी, हफीजुर रहमान साहब का चीफ मिनिस्टरशिप को भी देखा, आपने खालिद खुर्शीद की हुकूमत को भी देखी, गुलबर खान साहब की हुकूमत को भी देखी। इन 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के किसी एक फर्द को भी रोजगार नहीं मिला। इस 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। बिलावल नारे जरदारी, एक जरदारी नारे भुट्टो। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, अब आया, अब छाया, अब राज करेगा, नारे भुट्टो। शराफते हयो नानु इत्तिफाके बालिहन, शराफते हयो नानु इत्तिफाके बालिहन, ते मुकाबिला खड़ा हनो खशो बालिहन, ते मुकाबिला खड़ा हने खशो बालिहन, ते हगटो खके अनु शमशिरे डोकंचो, हल्का दोए आवाम से वोट जमिले डोकंचो। सोन वाले भाई से गुजारिश है, यहाँ गजर के जो कैंडिडेट है उनका सॉन्ग चला है, मेहरबानी होगी आपकी। हल्का 2 के कैंडिडेट नजीर अहमद
और सईद जलाल अली शाह मोहम्मद अयूब शाह का कोई सॉन्ग चलाए, मेहरबानी करें। कैंडिडेट को भेज देना इधर, एक बंदा भेज दे इधर आप। असिले सादिदा फिर को बुटी टाटा सॉन्ग चलाए, मेहरबानी करें। आपको दिया गया है सॉन्ग्स? नहीं दिया भाई, नहीं दिया यार। आमिर उधर जाओ यार, आप उधर जाए यार। निकलोगे सब निकलोगे। आमिर या काशिफ आत बुझत आत ये नुड्डा बुझत आज ये नुड्डा तो ही रहने। يسير قشتم بي ومتقدير قشتم بي يسير قشتم بي ومتقدير قشتم بي بنو خاوتا يچچن بنو خاوتا يچچن ايوب زمير قشتم بي ايوب زمير قشتم بي ज़मीर गशतुम बे वो खाएंगे तुम इक्तिदारे नज़ीरे रुके सुसरतो गादो बात अनिवार्य नज़ीरे रुके नज़ीरे रुके बिस्वले पशरो इक्तिदार नज़ीरे रुके सुसरठो गादुबात अनिवार्य नज़ीरे रुके बचाना चाहते हो। नारे भट्टो, नारे भट्टो, नारे बेनजीर, नारे बिलावल, वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम।
वजीर आजम अब आया आया, अब आया आया, अब छाया छाया, अब छाया छाया, अब राज करेगा, अब राज करेगा। रोजगार की जमानत, रोजगार की जमानत, महंगाई का खात्मा, महंगाई का खात्मा, फूलों की महक में, फूलों की महक में, बुलबुल की चहक में, बुलबुल की चहक में, सूरज की किरण में, बिलावल बिलावल, सूरज की किरण में, सूरज की किरण में, दरिया की लहर में, दरिया की लहर में, माऊ की दुआ है, माऊ की दुआ है, बहनों की दुआ है, बहनों की दुआ है, सिंधु की सदा है, सिंधु की सदा है, पंजाब की पुकार है, पंजाब की पुकार है, खैबर की सैर है, खैबर की सैर है, कश्मीर की किरण है, कश्मीर की किरण है, गजर का लाडला बिलावल, गजर का लाडला, गजर का लाडला, जरा फिर से कहला, जरा फिर से कहला, हर घर की तमन्ना बिलावल, हर घर की तमन्ना, जरा फिर से कहना, कहते ही रहना, कहते ही रहना, कहते ही रहना, नारे भट्टो। हम नारा मारे भट्टो का, हम नारा मारे, हम नारा मारे, जरा जोर से, जरा जोश से, हम नारा मारे, हम नारा मारे, हम परचम थामे, हम परचम थामे, हम परचम थामे, फिर निकला सूरज भट्टो का, फिर निकला सूरज, फिर निकला सूरज, फिर हुआ सवेरा, फिर हुआ सवेरा, एटम बम का तोहफा भट्टो का, एटम बम का तोहफा, एटम बम का तोहफा, गंदुम का तोहफा, गंदुम का तोहफा, हम बेटे किसके भट्टो के, हम बेटे किसके, दीवाने किसके, दीवाने किसके, फिर वाने किसके, फिर वाने किसके, अब राज करेगा, अब राज करेगा, ये शहर है सारा भट्टो का, ये शहर है सारा, ये शहर है सारा, हकीकी नारा, हकीकी नारा, आईनी नारा, आईनी नारा, गैरत का नारा, नारे भट्टो। अब से चंद लम्हे बाद इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब हमारे दरमियान होंगे। ये सड़क पे जो मेरे भाई दोस्त जो खड़े हैं सड़क में, आप पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए हैं, बड़ी मेहरबानी होगी, आप पिंडाल में तशरीफ ले आए हैं। आपसे गुजारिश की जाती है कि सड़क खाली करें, आप पिंडाल में तशरीफ ले आए हैं। और पीपीपी अबतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जिला गजर के बहादुर अवाम, खवातीन और हजरात, वादी शोहदा के नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। आपको बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भट्टू के नवासे शहीद बेबी के बेटे बिलावल भट्टू जरदारी जिला गजर की धरती में तशरीफ ला रहे हैं।
इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। मैं खवातीन जिला गजर के जितने भी खवातीन हैं, गिलगित बल्तिस्तान के खवातीन हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपका हुकूक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको देगा, कोई पार्टी आपको नहीं दे सकती है। आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हालिया दिनों में 3000 से बढ़ के 14,000 से बढ़ के 18,000 हुए हैं। आपके बच्चों के फीस, आपके सेहत के हवाले से उसके अंदर बहुत सारे सहूलियत आपको दी गई है। इंशाअल्लाह आपने तीर को याद रखना है, तीर पे ठप्पा लगाना है। आपने अपने हुकूक हासिल करना है तो इस दिन को याद रखना है, 7 जून को नहीं भूलना है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताना है। आपने देखा है जब से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई है, यहाँ पे रोड की हालत आप देख ले, आप गंदम सब्सिडी की हालात आप देख ले, आप यहाँ पे खवातीन की तरक्की की हालात देख ले। बेरोजगारी बढ़ रही है, मुफलिसी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे सियासी नाबालिग हुकूमत राइज थी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। खवातीन बहुत आगे आएंगे। आप सियासत में आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, यहाँ आपके लिए बहुत सारे मौके हैं और बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौके देगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खवातीन के लिए वुमेन विंग बनाया, खवातीन पुलिस स्टेशन बनाया है। हम बिलावल भुट्टो से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वुमेन पुलिस स्टेशन की मजीद विसत किया जाए, मजीद इसके अंदर खवातीन को आने के लिए मौके दिया जाए। और जो बख्तावर कैडेट कॉलेज है सिंध के अंदर, उसको जिले गजर में इंशाअल्लाह यहाँ हमें एक अच्छा सा कॉलेज भी देगा खवातीन के लिए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।